Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th सेशन 2023-24 यानी इस सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहे क्लास 12th का ये। इसमें हम बात करेंगे स्पेशली इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट होना है, ये भी आप ध्यान देंगे क्योंकि हिस्ट्री का सेशन यहीं से स्टार्ट हो रही है। और इस सेशन में हम इंपॉर्टेंटली 25 क्वेश्चन पे डील करेंगे जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो एमसीक्यू टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप होनी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में होना है, ये भी ध्यान देंगे। और यही सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी आप वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सिंधु वैली सभ्यता चारों ओर फली फूली यानी कि कब फली फूली। यहाँ पे कुछ अवधि दी गई है, पीरियड्स दिया गया है कि सिंधु वैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता चारों ओर कब फला फूला। 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में, या 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, या 2700 से 2000 के ईसा पूर्व के बीच में, या 2000 से 2100 ईसा पूर्व के बीच में। सो प्लीज याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता चारों ओर फला फूला था। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। ये रहा नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ पे हम सही सुमेलित की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है बनावली गुजरात में है, हड़प्पा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, या फिर कालीबंगन गुजरात में है, या लोथल गुजरात में है। तो सही की बात करी जा रही है तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा कि जो कि लोथल जो है वो सच में गुजरात में स्थित है। लेकिन जहाँ तक हम बनावली की बात करेंगे तो बनावली याद रहे ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे भाई, भारतीय स्टेट हरियाणा में होगा, गुजरात नहीं होना है। और जहाँ तक हड़प्पा की बात है ये पाकिस्तान तो में है लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होना है। और कालीबंगन जो कि गुजरात में नहीं राजस्थान में है। कहाँ पे भाई, कालीबंगन गुजरात में ना होकर के राजस्थान में, तो याद रखेंगे। और लोथल जो है ये आपके गुजरात में स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ भी अगेन वही सवाल पूछा जा रहा है कि उस हड़प्पा स्थल का नाम बताना है जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल, धौलावीरा, बनावली, या फिर ऑप्शन 4 में 1 और 2 दोनों। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है जो कि गुजरात, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लेकिन धौलावीरा की बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जहाँ तक बनावली की बात करेंगे तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, लोथल गुजरात में देखने को मिल जाएगा, धौलावीरा हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में मिलेगा, बनावली जो है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है नंबर 4 इधर, सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान सार्वजनिक स्नानघर और गोदाम कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी अगेन उसकी जब खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान एक सार्वजनिक स्नानघर जो कि बहुत बड़े आकार में था और एक बहुत बड़े गोडाउन जो कि गोदाम कहते हैं वो कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में, रंगपुर में, या कालीबंगा में। कालीबंगा या कालीबंगन दोनों सेम है, या फिर रोपड़ में। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी खुदाई के दौरान सार्वजनिक स्नानघर और गोदाम जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये भी याद रखेंगे मोहनजोदड़ो क्या चीज, स्नानघर और गोदाम की जब बात करेंगे सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान तो याद रखेंगे ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 5वां में, चौंद्रो एक छोटी सी बस्ती थी जो लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी जिसमें निर्माण भी शामिल था। देखना है चौंद्रो की बात करें जो कि एक छोटी बस्ती थी जो लगभग स्पेशली किसका काम करते थे, खासतौर से विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए काम करते थे। तो इनमें से वो क्या क्या शामिल था, क्या मनका बनाते थे, या मुहर बनाते थे, या तौल बनाते थे, तौलने के लिए जो नापतौल के लिए यूज करते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखेंगे ऑप्शन 4 होगा। चौंद्रो में मनका भी बनाया जाता था, मुहर भी यानी सील जिसको हम लोग कहते हैं सील भी बनाई जाती थी, और तौल भी बनाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलते हैं अगला सवाल नंबर 6 में, हड़प्पा संस्कृति के नागेश्वर, तो याद रखेंगे यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट ये 2 जगह का नाम दिया गया है। नागेश्वर और बालाकोट स्थलों के बारे में क्या अनोखी बात है। कहाँ की, हड़प्पा संस्कृति के लिए नागेश्वर और बालाकोट ये 2 जगह के लिए क्या अनोखी बात है। वे दोनों तट के निकट हैं, अब वे पाकिस्तान में है। तीसरा है दोनों धातु के उपकरण बनाने के विशेष केंद्र थे, या उपयुक्त में से सभी। तो याद रखेंगे इसमें से पहला आंसर होगा जो कि वे दोनों तट के निकट हैं।
ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ जो पाकिस्तान बोला गया है तो बालाकोट और नागेश्वर पाकिस्तान में नहीं, आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, ये बात याद रखेंगे। अगला जो है, दोनों धातु के उपकरण बनाने के विशेष केंद्र थे, तो यहाँ पे याद रहेंगे धातु के उपकरण तो नहीं होगा यहाँ पर, इसके साथ साथ आपको मुहर मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको हम लोग मुहर तो नहीं, शेल कह सकते हो आप, शेल, जो कि आपके शंख के उपकरण बनाने के खासतौर से इस जगह पे माना जाता है। तो नागेश्वर और बालाकोट जो है इस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहां पे ध्यान देंगे आपको। ऑप्शन है बनावली राजस्थान में, कालीबंगन हरियाणा में, छोटूघाई अफगानिस्तान में, या चोलिस्तान पाकिस्तान में। सो याद रखेंगे यहाँ पर कालीबंगन की जब हम बात करते हैं वो हरियाणा में नहीं होगा, बनावली की बात करते हैं वो राजस्थान में नहीं होना है, छोटूघाई आपके अफगानिस्तान, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। छोटूघाई को जब बात करते हैं वो पाकिस्तान में मिलेगा। जहां तक बनावली की जगह बात करेंगे तो वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। कालीबंगन आपको हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना है। और उसके साथ साथ चोलिस्तान आपके पाकिस्तान में नहीं बल्कि चोलिस्तान आपको हरियाणा में ही देखने को मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो कि छोटूघाई होगा वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अगेन यहाँ पे सही जोड़ा को पहचानना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है शंख जो कि दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट है, या कारेलियन जो कि लोथल के लिए इंपॉर्टेंट है, सोना अफगानिस्तान में जाएगा, या लैपिस लाजुली नागेश्वर बालाकोट में जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन 2 होगा, जो कि कारेलियन के लिए जो मशहूर स्थल था, जगह था, वो लोथल ही था, ये बात याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि कारेलियन के लिए लोथल इंपॉर्टेंट था। अब जहां तक बात करेंगे हम शंख, तो शंख के लिए आपका नागेश्वर और बालाकोट आपका इंपॉर्टेंटली मिल जाएगा, शंख के लिए नागेश्वर और बालाकोट। और जहां तक सोना की बात है तो सोना के लिए आपका दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोना के लिए आपके दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 2 होना है, जो कि कारेलियन के लिए लोथल इंपॉर्टेंट था, सोना के लिए दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट था सोना के लिए। और जहां तक शंख की बात करेंगे तो शंख के लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसे रीजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 9 में, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थलों के लगभग किस समय तक छोड़ दिया गया था? हम बात करें चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों का जिसका अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थलों को लगभग किस समय तक छोड़ दिया गया था? ऑप्शन है 2600 ईसा पूर्व में, 1900 ईसा पूर्व में, 1800 ईसा पूर्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन 2 होगा, 1900 ईसा पूर्व में इन सबको क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था। अगला सवाल है नंबर 10 में, पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पुरातत्व के जनक के रूप में तो याद रखेंगे फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कह सकते हो, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? जॉन मार्शल को, REM व्हीलर को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को। तो याद रखेंगे पुरातत्व के जनक की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को मानेंगे। सो प्लीज याद रखना, ये फर्स्ट ASI भी थे, ये फर्स्ट ASI यानी ASI के क्या थे? डायरेक्टर जनरल कह सकते हो आप, DGB थे। तो फर्स्ट महानिदेशक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट महानिदेशक भी थे, और इन्हें पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं कि इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये बात याद रखना है। अगला सवाल है नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किस विद्वान समूह ने हड़प्पा स्थलों में पाए गए जले हुए अनाज और बीजों के अवशेषों से हड़प्पा की आहार पद्धति का पुनर्निर्माण किया? आहार पद्धति का पुनर्निर्माण किसको यूज करके? जले हुए अनाज और बीज को जो अवशेष बचे हुए थे उनको इकट्ठा करके उनकी आहार पद्धति का क्या किया? पुनर्निर्माण किया गया था। ऑप्शन है पुरातत्व प्राणी शास्त्री ने किया, या निर्वंश विज्ञानी आप कह सकते हो, निर्वंश विज्ञानी ने किया था, या भू पुरातत्व वेत्ता ने किया था, या आर्कियो वनस्पति शास्त्री ने किया था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन 4 होना है यहाँ पर, जो कि आर्कियो वनस्पति शास्त्री ने किया था। किस चीज को? जले हुए अनाज और बीजों के अवशेष को यूज करके, उसका प्रयोग करके आहार पद्धति का पुनर्निर्माण किया था। यह बात याद रखेंगे, कहाँ की? हड़प्पा की, यानी हड़प्पा के स्थलों का। चलें अगला सवाल नंबर 12 में, हड़प्पा काल में खेतरी जो कि राजस्थान में स्थित है वो किससे संबंधित था? तो खेतरी जो कि राजस्थान में होगा, जो कि हड़प्पा काल के स्थल है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था वो चीजें देखना है। नीला पत्थर के लिए, गोले के लिए, तांबा के लिए, या सोना के लिए? तो याद रखेंगे वो तांबा के लिए इंपॉर्टेंट थे। खेतरी तांबा, यानी तांबा को हम लोग इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। तो खेतरी कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि राजस्थान में स्थित था। और सोना के लिए याद रखेंगे वो दक्षिण भारत हो जाएगा, सोना के लिए दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया हो जाएगा, और साउथ इंडिया का स्पेशली आज के कर्नाटक वाले रीजन, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल में नंबर 3 में, निम्नलिखित में से
कौन हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण था? हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ, उनका जो अंत हुआ, उनके पीछे का कारण कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, या फिर वनों की कटाई की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, या अत्यधिक बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, या इनमें से सभी होना? तो बताओ। तो ऑप्शन डी होना यहाँ पर 4 होगा, जो कि सब यहाँ पे ऑल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ा कारण था, वनों की कटाई भी बहुत बड़ा कारण था, उनके साथ साथ अत्यधिक बाढ़, ये तीनों के तीनों बड़े कारण थे किसको खत्म होने में? हड़प्पा सभ्यता का अंत होने में, उनको खत्म होने में। चले अगला सवाल नंबर 14 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अभी हमने बात करी ASI के बारे में, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक, यहां पे हम DG कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं हम, किसके? ASI का, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे, या REM व्हीलर थे, या दयाराम साहनी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम? सो प्लीज याद रखेंगे, पहले महानिदेशक बोलेंगे ASI का तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी को भारतीय क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है, भारत के जनक भी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में भी हम इनको जानते हैं, कि इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को। जहां तक बात है जॉन मार्शल और REM व्हीलर का, तो इन्हें भी DG बनाया गया था, महानिदेशक बनाया गया था ASI का, बट जॉन मार्शल को बनाया गया 1924 में और REM व्हीलर को बनाया गया 1944 में। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके साथ साथ अगर हम दयाराम साहनी की बात करेंगे, तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता में एक्चुअली हड़प्पा में उन्होंने मोहर का खोज करके निकाला था। कहाँ? कौन? दयाराम साहनी। हड़प्पा के मोहर को खोज करके निकाला था दयाराम साहनी ने। तो ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 15 में, हड़प्पा की खोज किसने की थी? यहीं पे आ गया, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने किया था, या दयाराम साहनी ने किया था, या ए घोष ने करी थी, या जॉन मार्शल ने करी थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा की खोज का जो श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है। सो प्लीज ये भी याद रखेंगे, दयाराम साहनी को जाता है हड़प्पा की खोज का श्रेय, ये बात याद रखोगे। अगला सवाल है नंबर 16 में, पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? अब आ गया राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या नट, या लोथल की खोज की थी। तो प्लीज याद रखेंगे राखलदास बनर्जी का जब बात आता है तो वो मोहनजोदड़ो आ जाए। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज करी वो राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने? राखलदास बनर्जी ने किया था। और जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ये दयाराम साहनी ने किया था। सो प्लीज ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 17 में, हड़प्पा काल में किसे मातृ देवी के नाम मातृ देवी माना जाता था हड़प्पा काल में? ऑप्शन है महिलाओं की टेराकोटा मूर्ति को, या नृत्य करती हुई लड़की को, या टेराकोटा सील को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे हड़प्पा काल में मातृ देवी के रूप में माना जाता था महिलाओं की टेराकोटा मूर्ति को। टेराकोटा स्पेशली एक मिट्टी होता था, ठीक है, उसका यूज करके महिलाओं की मूर्ति बनाई जाती थी, तो उनको मातृ देवी माना जाता था। किसके लिए? महिलाओं की टेराकोटा मूर्ति को, हड़प्पा काल में। सो प्लीज ये बात याद रखना है। अगला सवाल है नंबर 18 में, निम्नलिखित में से किस भगवान का उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में किया गया था? किसमें? ऋग्वेद में रुद्र के रूप में किस भगवान का? कुछ भगवान के नाम दिए गए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, या भगवान इंद्र, या फिर भगवान ब्रह्मा। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है, भगवान शिव को रुद्र के रूप में ऋग्वेद में क्या किया गया? उल्लेख किया गया था। अगला सवाल है नंबर 19 में, हड़प्पा सभ्यता के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है यहां पे हड़प्पा वासी पौधे और पशु उत्पाद खाते थे। दूसरा है बनावली में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। तीसरा बोला जा रहा है चौंद्रो एक छोटा सा शहर है जो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे बोल रहा है हिरन और घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, अगेन एक बार देखते हैं। तो हड़प्पा वासी पौधे और पशु का उत्पाद खाते थे, बिल्कुल सही है। बनावली में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल ये गलत है। बनावली में नहीं बल्कि कालीबंगन में, याद रखेंगे कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और जहां तक बनावली की बात है तो बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे भाई? आज का हरियाणा में। तो इसलिए दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा चौंद्रो एक छोटा सा शहर है जो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे शिल्प उत्पादन यानी कि हर तरह की चीजों का बनाने के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चौंद्रो। अगला है हिरन और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, बिल्कुल मिली है, तो ये भी सही है। तो उस हिसाब से 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, 1, 3 और 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले सवाल में, नंबर 20 में, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसकी निकासी की बात करें हम, जल यानी पानी की निकासी प्रणाली जो था उससे कौन सा कथन सत्य है, उससे संबंधित। पहला है आपका, चूना पत्थर और जिप्सम की सहायता से नालियों में ईंटों नालियों की ईंटों से बनाई जाती थी। जो नालियां उस टाइम पे बनाया जाता था वो ईंट से बनाया जाता था और ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता था, चूना पत्थर और जिप्सम। क्या ये सही बात है। दूसरा, जल निकासी व्यवस्था का एक दोष ये था कि कुछ स्थानों पर नालियां कुओं के बहुत निकट बहती थी। क्या ये सही है। या फिर दूसरा में 1 और 2 दोनों सही है, या चौथा में इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन 1 सही है, बाकी सबके सब गलत है, क्योंकि उस वक्त नालियां बनाने के लिए ईंटों का यूज करता था और ईंटों को जोड़ने के लिए चूना पत्थर और जिप्सम का यूज किया जाता था। तो यह बात याद रखेंगे, ऑप्शन 1। अगला सवाल है नंबर 11 में, हड़प्पा धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब यहां पे सत्य देखना है, सत्य के साथ साथ हड़प्पा धर्म से रिलेटेड कौन सी बातों के बारे में मानते थे या उनको सत्य समझते थे। पहला ऑप्शन है, प्रकृति पूजा का प्रचलन था। दूसरा है, महिला देवता प्रमुख नहीं थे। तीसरा, देवी माँ का कोई पंथ नहीं मिला। चौथा, मंदिर की संरचनाओं का पता लगाया गया। तो यहाँ पे हड़प्पा धर्म के बारे में हम बात करेंगे तो ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि ये प्रकृति पूजा का प्रचलन था। उस टाइम पे प्रकृति पूजा का प्रचलन था। अब प्रकृति पूजा को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बारिश होती थी उस टाइम पे और जब बिजली गरजने लगता था तो लोग बिजली की पूजा करना शुरू कर देते थे। किस बात का, बिजली का, ठीक है। और अगर वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, पर्वतों को देखते थे तो इतनी ऊंची पर्वत देख करके उनसे भी भय खाते थे, तो कभी वो पहाड़ों की भी पूजा करना शुरू कर देते थे। उसी के साथ अगर कभी भूकंप आ जाए तो भूकंप आने से क्या होता है भाई, धरती कांपने लगती है, तो धरती कांपने से भी वो धरती की पूजा करने लगते थे। तो इस हिसाब से क्या करते थे, हड़प्पा में जो जितने भी लोग जीते थे उस टाइम पे लगभग हर प्रकृति की पूजा करना शुरू करते थे। बस उनको भय लगता था और पूजना शुरू कर देते थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन 1 होगा यहां पर, प्रकृति पूजा का प्रचलन बहुत जोरों पर था उस वक्त। अगला सवाल है नंबर 22 में, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है। मिस्ट्री कहा गया है। क्यों मिस्ट्री, हम जानते हैं इस चीज को, हिंदी में इंग्लिश में मिस्ट्री कहते हैं। तो हड़प्पा लिपि जो स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, उसको रहस्यमय क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण चुनें। ऑप्शन 1 है, यह मिस्र की चित्रलिपि से मिलती जुलती है। दूसरा है, इसमें बहुत सारे प्रतीक थे जिनकी संख्या 600 से 1000 के बीच थी। या तीसरा में यह बाएं से दाएं लिखा जाता था। या चौथा में इसका लेखन आज तक अस्पष्ट है। तो याद रखेंगे ऑप्शन 4 यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पे सही होगा, क्योंकि ये इसलिए रहस्यमय है क्योंकि हड़प्पा लिपि को आज तक सही ढंग से नहीं पढ़ा गया है। वो आज तक अस्पष्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसको डेसिफर उसको अंडरस्टैंडिंग या उसको पढ़ा आज तक नहीं गया, इस वजह से उसको रहस्यमय यानी मिस्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 होना है यहां पर, यह बात याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 23 में, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों की स्थिति को पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखें, अगर हम मैप की बात करें, नक्शा, तो ये ऊपर में नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे में साउथ यानी दक्षिण, राइट हैंड में आपका ईस्ट यानी पूरब और लेफ्ट हैंड में हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। तो यहाँ पे हमें पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से इधर को मूव करनी है, ठीक है। तो इधर से इधर को मूव करने के लिए इन चारों को क्या करना है, सीक्वेंस में बैठाना है। पहला है बनावली, फिर है धौलावीरा, फिर है कालीबंगा, फिर है मोहनजोदड़ो। तो इन सब का पहले ओरिजिनल अभी कौन से स्टेट या कौन से देश में पड़ता है पहले उसको देखते हैं। बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है, सो प्लीज ये बात याद रखेंगे। दूसरा, धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखना है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखनी है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी याद रखना है। तो मेरे ख्याल से जब हम ये सब चीज़ों को लिख दिए हैं तो आपका मैपिंग के लिए थोड़ा आसान हो गया। अब हरियाणा पहले है, गुजरात है, राजस्थान है या पाकिस्तान है, ऐसे आपको अरेंज करनी है, ठीक है। इधर से शुरू करना, इधर यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है। सो प्लीज याद रखेंगे पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले यहां आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हरियाणा के लिए बनावली आ जाएगा यानी कि नंबर 1 होगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, राजस्थान यानी कि 3 नंबर पे आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे राजस्थान देखने को मिल जाएगा तीसरा नंबर पे। फिर आपका आएगा नंबर गुजरात का यानी कि दूसरा नंबर, फिर आएगा आपका गुजरात का नंबर। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका पाकिस्तान यानी मोहनजोदड़ो का इलाका यानी कि चौथा नंबर पे। तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 3 2 4 यानी 1 3 2 4 ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 24 में, निम्नलिखित घटनाओं को आरंभ से नवीनतम तक सही कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रम में क्या करें, उसको अरेंज करें, व्यवस्थित करें।
ऑप्शन 1 है यहाँ पर कि REM व्हीलर ने माना कि टीले की स्ट्रैटिग्राफी का पालन करना आवश्यक है। दूसरा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की। तीसरा, हड़प्पा कालीन कलाकृतियां अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंची लेकिन वह उनका महत्व समझने में क्या रहे, असफल रहे। और चौथा में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में मोहरें मिली। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग होना बंद हो गया है, इसको मान लो A, इसको B, इसको C करते हैं और इसको हम D मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला देखो, REM व्हीलर ने माना कि टीले की स्ट्रैटिग्राफी का पालन करना आवश्यक था, या फिर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की मोहरों की खोज की। हड़प्पा कालीन कलाकृतियां अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंची लेकिन वो उनके महत्व को समझने में असफल रहे। तो मेरे ख्याल से इन चारों में से पहला ऑप्शन, तीसरा यहाँ पे सही लग रहा है। तो यहाँ पे तीसरा शुरू करेंगे और तीसरा के लिए पहला भी तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी नहीं होने का हो सकता है, तो चाहे C होगा या फिर D होगा, दोनों में से फिर आगे खोजते हैं। हड़प्पा कालीन कलाकृतियों अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंची लेकिन वो उनका महत्व समझने में असफल रहे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की मोहरें खोजी, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आएगा। उसके बाद क्या किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, तो दूसरा क्या, ऑप्शन D होना यहाँ पर। उसके चौथे में आता है आपका, फिर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में क्या कर लिया, मोहर खोज लिया, तो यहाँ पे होना चौथा। और लास्ट में जाकर के पहला आएगा जो कि REM व्हीलर ने माना कि टीले की स्ट्रैटिग्राफी का पालन करना आवश्यक है, तो इसके बाद ये आपके लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर आपका पहला होगा। सो प्लीज ऑप्शन D यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि सेशन का लास्ट है 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात में कौन सा, लोथल है, धोलावीरा है, या आपके बनावली है, या 1 और 2 दोनों। तो याद रखेंगे गुजरात का अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन 1 लोथल आ जाएगा, जो कि आपके आज के गुजरात में स्थित है, कौन सा, लोथल। और धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। बनावली आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मल यूटी वगैरह होगा या प्री बोर्ड होना है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड लास्ट में ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। उनके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल हो तो लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और लास्ट में अगर कहीं पे कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज डू कमेंट। एंड बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।